ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। आज जब लोग अपने अपने मजहब के मुताबिक कोई अपने बदन को नंगा करके अल्लाह को खुश करने की नापाक कोशिश कर रहा है, किसी के मजहब में नदी में नहाने पर उसके पाप धुल रहे हैं, किसी के मजहब में नंगा रहना ही उसके लिए बड़ा बरकत का सबब है, किसी के यहाँ शर्मगाह की इबादत की जा रही है, कोई गाय को देख करके हाथ जोड़ रहा है, कोई गाय का पेशाब पी रहा है, कोई गाय का गोबर खा रहा है। ये सारे मनाजिर देख करके मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला बंदे की तौबा तब तक कबूल करता है जब तक गरगरा ना आ जाए, जब तक झांकनी का आलम ना आ जाए, जब तक इंसान मौत को अपने सामने न देख ले। जब मौत को अपने सामने देख लेगा फिर तौबा कबूल नहीं होगी। तौबा तो फिरौन ने भी की थी। फिरौन ने जब मौत को अपने सामने देखा और दरियाए कुलजुम में डूबने लगा, वही फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम को धमकी देता था, जो फख्र करता था अपनी हुकूमत पर, अपनी ताकत पर, अल्लाह का मजाक उड़ाता था, मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता था, जब पानी में डूबने लगा तो क्या कहता है, आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं जिस अल्लाह के ऊपर बनी इसराइल ईमान रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन अब तेरे ईमान लाने का कोई मतलब नहीं है, सारी जिंदगी तू नाफरमानियों में गुजारता रहा, अल्लाह को नाराज करता रहा, गुनाह पर गुनाह करता रहा, आज मौत को सामने देख करके तू तौबा कर रहा है, आज तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। मरने के पहले तौबा करना है मेरे साथ। और हम कब मरेंगे हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, कहां मरेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा। आपके इसी कटिहार के करीब में लाभा के इलाके के एक आलिम दीन साउथ इंडिया में चंदा करने के लिए रमजान में जाते हैं, ट्रेन के ऊपर चढ़ने लगते हैं, पांव फिसल जाता है और ट्रेन की पटरी के ऊपर वो गिर जाते हैं और वहीं गिरने के बाद उनका ऑन द स्पॉट इंतकाल हो जाता है। उनके बच्चों को पता लगता है, किसी तरीके से उनकी बॉडी को बुलवाया जाता है, वो गए इदारे का चंदा करने के लिए और घर उनकी मैयत आती है। मेरे प्यारे साथियों, कोई नहीं जानता वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कब मरेगा, कहां मरेगा। अभी एक हफ्ता पहले का वाकया है, झारखंड के देवघर में एक प्रोग्राम में मैं गया था। रात में 12 बजे प्रोग्राम से निकला, आधा घंटे के बाद मेरे मोबाइल पर कॉल आया, मौलाना यहां पर एक हादसा हो गया। मैंने कहा क्या मामला है? कहा कि एक नौजवान, बिल्कुल यंग लड़का, 20-22 साल का नौजवान, जो कुरान का हाफिज भी था, और बाद में जब फोटो लोगों ने भेजा तो मुझे याद आया वो लड़का तकरीर में स्टेज के पास भी आया था, तकरीर के बाद उसने मुझसे मुसाफा भी किया था, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप था। तकरीर खत्म होने के बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद बाइक से अपने गांव की तरफ जा रहा था, जब रास्ते में टर्निंग आई, मोड़ आया, उसने इंडिकेटर दिए बगैर अपनी गाड़ी को मोड़ा है, पीछे से पिकअप वाले ने जोरदार टक्कर मारी और ऑन द स्पॉट वो हाफिज कुरान लड़का इंतकाल कर जाता है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, ओ अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, ओ गुनाहों की दलदल में मुब्तला रहने वाले मेरे नौजवान साथियों, ओ तौबा को टाल देने वालों, ओ नेकी को कल पर टाल देने वाले मेरे नौजवान साथियों, क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो कि बुढ़ापा आने तक तुम जिंदा रहोगे? नहीं नहीं। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कब मरोगे, कहां मरोगे, कोई नहीं जानता। अल्लाह के प्यारे नबी एक हदीस में फरमाते हैं कि जिस जमीन पर इंसान की मौत लिखी रहती है, अल्लाह तबारक व तआला उस जमीन तक किसी न किसी तरीके से पहुंचा देता है। वो सरजमीन आपको अपने आप ऑटोमेटिक खींच लेगी। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम थे, हमारे पड़ोसी मुल्क के रहने वाले थे, लाहौर में तकरीर कर रहे थे, दुश्मनों की साजिश हुई, बम धमाका हुआ, उस मौके पर कई उलमा शहीद हो गए। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर भी सख्त तरीके से जख्मी हुए। सऊदी अरब की हुकूमत ने उनके इलाज मालजे के लिए उनको रियाज बुलवाया, फ्लाइट से रियाज पहुंचाया गया। रियाज के हॉस्पिटल में दौरान इलाज अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने दम तोड़ दिया
उनकी लाश को, उनकी मैयत को मदीना के अंदर लाया गया, मस्जिद नबवी के अंदर उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई गई और बकी के कब्रिस्तान में जहां 10,000 से ज्यादा सहाबे किराम की कब्रें दफन है, उस कब्रिस्तान में अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को दफनाया गया। इंतकाल कहां हुआ, मौत कहां हुई, दफन कहां हुए, मेरे प्यारे साथियों हम नहीं जानते हम कब और कहां मरेंगे। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर कहा करते थे, इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न किया करो। व इज़ा अमसैत फला तंतज़िरिस सबा, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न किया करो। जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझ करके गुजारा करो। तो अल्लाह कह रहा है हम तौबा सबकी कबूल नहीं करते। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीब, हम तो उनकी तौबा कबूल करते हैं जो नादानी में आकर कभी गुनाह का काम कर बैठते हैं तो जल्दी से तौबा कर लेते हैं। अच्छा पता है शैतान गुनाह के बाद गुनाह करने से पहले भी ये एहसास दिलाता है कि अभी गुनाह कर लो बाद में सुधर जाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब उनको कत्ल करने की प्लानिंग की तो जरा देखो शैतान ने उनके दिल में क्या वसवसा डाला। कहा कि उक़्तुलू यूसुफा अवी तुरहूहु अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन। आपस में मशवरा कर रहे हैं कि क्या किया जाए, हमारा बाप यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करता है, हमसे कम करता है। उलमा ने लिखा है इस आयत की तफसीर कि बाप अगर अपनी किसी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है तो भी इजहार नहीं करना चाहिए, वरना बाकी बच्चों के दिल में हसद पैदा होता है। ये तो नेचुरल बात है, बाप को किसी एक बेटे से किसी एक बच्चे से ज्यादा मोहब्बत हो सकती है, नेचुरल बात है, दिल पर किसी का कंट्रोल नहीं है। मगर हक देने में सबके साथ इंसाफ करना है। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बाप भी आपको मिल जाएंगे जो औलाद के दरमियान ना इंसाफी भी करते हैं। एक औलाद को ज्यादा देते, एक औलाद को कम देते हैं, एक औलाद को कुछ भी नहीं देते हैं। कान खोल करके सुन ले, ऐसे माँ बाप, ऐसे बाप सुन ले जो अपने बच्चों के साथ ना इंसाफी करते हैं। अल्लाह के नबी ने बड़ी सख्त वईद फरमाई, आपने फरमाया इत्तकुल्लाह वादिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरा करो, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ किया करो, ना इंसाफी मत किया करो। याकूब अलैहिस्सलाम ना इंसाफी तो नहीं कर रहे थे, मगर यूसुफ इतने प्यारे थे, इतने खूबसूरत थे, और फिर यूसुफ की मां भी नहीं थी, दूसरी मां थी उनकी, तो यूसुफ और उनके भाई बिन्यामीन को ज्यादा प्यार करते थे, और यही बात बाकी 10 भाइयों को पसंद नहीं आई। कहा कि कत्ल कर दो यूसुफ को या किसी रेगिस्तान में छोड़ दो। जब यूसुफ नहीं रहेंगे न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगी, जब यूसुफ भी खत्म हो जाएंगे फिर हमारा बाप हमसे मोहब्बत करेगा। वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन, आज यूसुफ को कत्ल कर देते हैं, कल तौबा कर लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, रोजा रख लेंगे, कल नेक बन जाएंगे, आज ये गुनाह का काम कर लेते हैं। शैतान का बहुत बड़ा धोखा है ये मेरे साथियों। शैतान आज आपसे कहता है गुनाह कर ले, और शैतान कहता है कल सुधर जाना। शायर ने बड़ी सच्ची बात कही है, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। एक पल का भरोसा नहीं है, आप कल की बात करते हैं। इसलिए अल्लाह कहता है हम उनकी तौबा कबूल करते हैं जो जल्दी से तौबा करते हैं। फिर फरमाया वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, अल्लाह ताला बहुत हिकमत वाला है। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यामलून अस्सय्यिआत, अल्लाह उनकी तौबा कबूल नहीं करेगा जो गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं। हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, जब मौत का टाइम आता है, जब मरने का टाइम आता है, बंदा कहता है अल्लाह मैं तौबा कर रहा हूँ। मरने के टाइम तौबा करता है, ऐसे लोगों की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़्फ़ार, और अल्लाह उनकी तौबा भी कबूल नहीं करेगा जो ईमान के बगैर दुनिया से चले जाते हैं, जो कुफ्र की हालत में, जो काफिर होकर दुनिया से मर जाते हैं।
ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है मेरे साथी। मरो तो ईमान की हालत में मरो। आज हमारे लिए ये भी लम्हे फिक्रिया और सोचने का मकाम है। आज हमारी कौम की बेटियां नुसरत जहां से निशा सिंह बन जाती हैं, मुसलमान लड़की मुर्तद हो जाती है, ये सामान, ये सोचने का सामान है, ये सोचने का मकाम है। मेरे प्यारे साथियों, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। आज जब लोग अपने अपने मजहब के मुताबिक कोई अपने बदन को नंगा करके अल्लाह को खुश करने की नापाक कोशिश कर रहा है, किसी के मजहब में नदी में नहाने पर उसके पाप धुल रहे हैं, किसी के मजहब में नंगा रहना ही उसके लिए बड़ा बरकत का सबब है, किसी के यहाँ शर्मगाह की इबादत की जा रही है, कोई गाय को देख करके हाथ जोड़ रहा है, कोई गाय का पेशाब पी रहा है, कोई गाय का गोबर खा रहा है। ये सारे मनाजिर देख करके मेरे प्यारे साथियों, हमारे दिल में ये एहसास पैदा होता है, अय अल्लाह तेरा बहुत बहुत करम है, तेरा बहुत बहुत एहसान है अल्लाह, जितना तेरा शुक्र अदा करे कम है। तूने हमें मुसलमान बनाया, तूने हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा। इसीलिए जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। आय अल्लाह तेरा करम और तेरा शुक्र है कि तूने हमें हिदायत की नेमत से नवाजा। आय अल्लाह अगर तूने हिदायत न दी होती तो हम हिदायत नहीं पा सकते थे। हमारी सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है मेरे साथियों। इस दौलत की हिफाजत करो मेरी बहनों। कोई लाख मोहब्बत और प्यार का इजहार कर दे, कोई लाख तुम्हारे ऊपर डोरे डाल दे, कोई लाख तुम्हारे हुस्न जमाल की तारीफ कर दे, ईमान से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, ईमान से कभी समझौता मत करना। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। सुमैया शहीद हो गई इसी ईमान को बचाने के लिए, बिलाल तपती रेत पर लेट गई इसी ईमान को बचाने के लिए, सुहैब रूमी ने सब कुछ कुर्बान कर दिया इसी ईमान को बचाने के लिए, सहाबा ने अपने सगे बेटों से जंग की मैदान जंग में इसी ईमान को बचाने के लिए। ईमान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं, ईमान से कीमती कोई चीज नहीं। इसीलिए अल्लाह कहता है हम उनकी तौबा कबूल नहीं करेंगे, वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ्फार, जो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले जाएंगे। काफिर की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए, हमारे यहां एक कहावत है उर्दू में, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां अलग ही फॉर्मूला है। हमारे यहां अगर कोई भूला सुबह का भूला शाम को लौट जाए तो हम कहते साहब अब उसको भूला मत कहो। अल्लाह का कानून क्या है जरा सुन लीजिए। कुरान का 19वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है मेरे नेक बंदे, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, मेरे नेक बंदे शिर्क नहीं करते, वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, किसी बेकसूर की हत्या नहीं करते, वला यज़नून, और ज़िना नहीं करते। मेरे नेक बंदे ये 3 बड़े बड़े महापाप नहीं करते। अगर कोई पूछे आपसे कि इस्लाम में महापाप क्या है, इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह क्या है, तो बता देना सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, फिर कत्ल है, फिर ज़िना है। ये 3 मेजर क्राइम है इस्लाम में, सबसे बड़े गुनाह है शिर्क करना, कत्ल करना, ज़िना करना। अल्लाह फरमाता है मेरे नेक बंदे ये तीनों काम नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, और जो इनमें से कोई काम करेगा वो बहुत मुसीबत उठाएगा। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, उसको क़यामत के दिन डबल अज़ाब दिया जाएगा। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीही मुहाना, और वो जलील होकर के हमेशा जहन्नम में रहेगा। अगर कोई शिर्क करके, कत्ल करके और ज़िना करके अल्लाह क्या जाएगा, जलील होकर के जहन्नम में रहेगा। अब जरा अगली आयत सुनिए, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा, हाँ अगर कोई तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करे, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह फरमाता है हम उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। अल्लाहु अकबर।
कल तक शराब पीता था, कल तक ज़िना करता था, कल तक चोरी करता था, कल तक हराम काम करता था। आज अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसके अकाउंट की, उसके नामे अमाल की सारी बुराइयों को अल्लाह नेकियों में बदल देगा। वारे करीम तेरी रहीमी, वारे रहीम तेरी रहमत, वारे करीम तेरा करम, वारे रहमान तेरी रहमत के क्या कहने मेरे भाइयों, उस अल्लाह की शान करीमी के क्या कहने कि वो एक गुनहगार अगर सच्ची तौबा कर ले उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। यही नहीं, कुरान का 30वां पारा उठाइए, बहुत मशहूर सूरत है सूरतुल बुरूज, हमें से बहुत सारे लोगों को याद भी होगी। वस्समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला असहाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद। अल्लाह ने सूरह बुरूज में वाक़या बयान किया, किसी दौर में ईमान लाने वालों को काफिरों ने खंदक खोद करके, खाई खोद करके, गड्ढा खोद करके जिंदा जला दिया था। अरबी में खाई को उखदूद बोलते हैं। खाई खोद करके, गड्ढा खोद करके ईमान वाले बच्चों को, औरतों को, मर्दों को जिंदा जला दिया था। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। और ईमान लाने वालों का जुर्म क्या था? आज फलस्तीन के शहर गाजा पर इसराइल बमबारी करता है, छोटे छोटे बच्चों की लाशों के टुकड़े हो जाते हैं। क्या कसूर है उन मुसलमानों का? कुरान 1400 साल पहले जवाब देता है, हर दौर में वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। ऐ ईमान वालों, तुम पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे, तुम बेकसूर रहोगे तब भी तुमको मारा पीटा जाएगा। तुम्हारा जुर्म यही है कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। हर दौर में अहले बातिल का तरीका रहा है ईमान वालों को सताना और उनको तकलीफ देना। किसी जमाने में असहाबे कहफ, वो चंद नौजवान जिन्होंने अपने बाप की हवेली को छोड़कर अपने ईमान को बचाने की खातिर एक पहाड़ की गुफा में जाके पनाह ली थी, उन नौजवानों ने आपस में क्या कहा था? इन्नहुम यज़हरू अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा। उन नौजवानों ने आपस में मशवरा किया, अगर दुश्मन हमको पा गया तो या तो जान से मार देगा या मुर्तद कर देगा, काफिर बना देगा, मुशरिक बना देगा, और अगर हम मुशरिक हो गए, काफिर हो गए तो फिर हमसे ज्यादा खसारा उठाने वाला, हमसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला कोई नहीं होगा। हर दौर में अहले बातिल का एक ही मिशन है, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। उनका एक ही मिशन है कि ऐ मुसलमानों, तुम अपने दीन को छोड़ दो, अपने अल्लाह की मोहब्बत छोड़ दो, अपने रसूल की मोहब्बत छोड़ दो, अपने ईमान की मोहब्बत छोड़ दो, तुम उनके नक्शे कदम पे चलो। हर दौर में उनका मिशन यही रहा है। असहाबुल उखदूद ने ईमान वालों को जला डाला। अब जरा गौर से सुनिएगा जो नुक्ता मैं बयान करने जा रहा हूं। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। उन्होंने ईमान वालों को क्यों जला दिया? किस बात की सजा दी? सजा इस बात की दी कि वो अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ी, वो उस अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए जो अल्लाह आसमानों का भी बादशाह है, जमीन का भी बादशाह है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, और जो अल्लाह हर चीज के ऊपर निगरां है। उसके बाद अल्लाह कहता है, इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। ओ लोगो, जिन्होंने मेरे ईमान वाले बंदों को जला डाला, उनको आजमाइश में डाला, उनको कत्ल किया और फिर तौबा नहीं की, फिर अल्लाह से माफी नहीं मांगी, उनको हम जहन्नम की आग में जलाएंगे। जरा गौर करो, जिन्होंने ईमान वालों को जिंदा जला दिया, अल्लाह उनको भी तौबा की दावत दे रहा है। जिन्होंने रहमान के बंदों को जला डाला, अल्लाह के बंदों
मर्दों को जिंदा जला दिया, अल्लाह उनको भी तौबा की दावत दे रहा है। ये अल्लाह करीम का करम है मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह रहीम की रहमत है, ये उस रहमत वाले रब की ये शान है मेरे प्यारे साथियों। और अब एक आयत मैं कुरान की पढ़ने जा रहा हूं, ये वो आयत है, अब्दुल्ला बिन मसूद कहा करते थे कि गुनहगारों को सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली कुरान की यही आयत है। जो कोई गुनहगार है, किसी ने अपनी जिंदगियों को गुनाहों में गुजारा है, अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका है, आओ तेरा रब तुझे आसरा दिला रहा है, तेरा रब तुझे उम्मीद दिला रहा है। सूरह ज़ुमर की आयत है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदों जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, अपने ऊपर अत्याचार किया है, अपने आप को परेशान किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ गुनहगारो तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। तौबा का दरवाजा खुला है, माफी का दरवाजा खुला है, आ जाओ, अल्लाह तुम्हें माफ करने को तैयार है, तुम पर करम करने को तैयार है, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तुम सच्ची तौबा तो करके देखो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। बनी इसराइल में एक आदमी ने 99 लोगों को कत्ल किया था, 99 लोगों का मर्डर किया था। फिर उसके दिल में तौबा का ख्याल आया, उसने पूछा किसी से, इस दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है? उस जमाने में यूट्यूब नहीं था, वरना जिसका यूट्यूब पर व्यू ज्यादा आता लोग उसको बता देते ये सबसे बड़ा आलिम है कि नहीं? आज तो भाई यूट्यूब के हिसाब से आलिम का कैटेगराइजेशन तय होता है। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बेवकूफ है, वो कहता है मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने लाख सब्सक्राइबर हैं, अगर ईसा अलैहिस्सलाम भी आज दुनिया में आ जाए तो मेरे फॉलोअर से ज्यादा उनके फॉलोअर नहीं होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। और दुनिया कहती है साहब बहुत बड़ा स्कॉलर है वो। ऐसे स्कॉलरों को हम अपने जूते की नोक पर रखते हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज किसी के फेसबुक पर दीवाने चंद लोग हो गए, यूट्यूब पर उसके फॉलो करने वाले, उसके चैनल को सब्सक्राइब करने वाले और लाइक करने वाले चंद लाख हो गए, तो हमने समझ लिया साहब सबसे बड़ा अल्लामा बन गया। नहीं मेरे साथी, इल्म अलग चीज है, शोहरत अलग चीज है। इल्म अलग चीज है और दुनिया वालों में लाइक पा लेना अलग चीज है। उस आदमी ने 99 लोगों के कातिल ने पूछा सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने बताया फला के पास चले जाओ। फला के पास गया तो वो आलिम नहीं था, वो राहिब था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आलिम एंड राहिब? राहिब और आलिम में क्या फर्क है? आलिम कहते स्कॉलर को और राहिब कहते इबादत गुजार को। राहिब तो था, स्कॉलर नहीं था, आलिम नहीं था, इबादत बहुत करता था, आलिम नहीं था। वो गया 99 लोगों का कातिल, पूछा भाई मैंने 99 लोगों का खून किया है, मैं तौबा कर सकता हूं क्या? कहा किया है मेरे भाई, तू 99 लोगों का कातिल है, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी।